वंदन शंकर सुमन भवानी नंदन गाये। गणपत जगवंदन शंकर सुमन भवानी नंदन सिद्ध सदन गजबदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सुखदायक मोदक प्रिय मुद मंगलदाता विद्यावारिध बुद्धि विधाता मांगत तुलसीदास कर जोरे बसव राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपत जगवंदन शंकर सुमन भवानी नंदन। कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज। पालन करने को आज्ञा तो मैं नियुक्त होता हूँ आज। अंतर में स्थित रहकर मेरे बागडोर पकड़े रहना। निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंतः स्थित देख सशंकित होवे मन। पाप वासना उठते ही हो नाश लाज से वह जलभुन। जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे। तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे। तू ही है सर्वत्र व्याप्ति हरि तुझ में यह सारा संसार। इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं। केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। हरजू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोताया माल के तो पद रज हम दास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके वंदन किए नासत विघ्न अनेक। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। जय जय सीताराम गुरु महाराज की जय हो जय हो जय हो। श्री लाखा जी। यह नाम कई स्थानों पर आया है, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि लाखा नाम के कई भक्त हुए हैं। 185 में श्री कीलदेव जी के शिष्यों में श्री लाखा जी हैं। 107 में रामोपासक वानरवंशी लाखा जी हैं। प्रस्तुत 178 में आए हुए श्री लाखा जी के संबंध में सर्वेश्वर भक्तमाल में लिखा है कि ये गुनीर गांव हसुआ फतेहपुर के निवासी ऊर्ध्व ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम श्री परमानंद था। लक्ष्य पाकी, लाखा पाकी, लक्ष्यदास और लाखा आदि इनके कई नामों का उल्लेख मिलता है। इनके द्वारा रचित भागवत पुराण सारांश है। उससे तथा
चंद्रदास कृत भक्त विहार से इनका परिचय मिलता है। गुनीर गांव गंगा जी के तट पर बसा हुआ है। वहीं झोपड़ी बनाकर लक्ष्मणदास जी रहते थे। इनका गंगा स्नान करने का नित्य नियम था। दैव योग से एक बार गंगा जी कुटी से दूर हट गईं। उस समय ये पूर्ण वृद्ध हो चुके थे, फिर भी नित्य स्नान करने जाते थे। ग्रीष्म से तप्त रेती और उस पर नंगे पांव धीरे धीरे चलना उनकी कठिन तपश्चर्या थी। आने जाने में असमर्थ होकर एक दिन उन्होंने प्रार्थना की, माता गंगे, अब आप अपने पूर्व स्थान पर पधारें। यदि नहीं चलेंगी तो मैं भी कुटिया पर नहीं जाऊंगा। गंगा की धारा से आवाज़ आई कि तुम चलो, मैं आ रही हूँ। यह सुनकर प्रसन्नचित आप कुटीर पर आए। पीछे से गंगा जी की धारा भी कुटी के निकट आ गई। इस घटना को देख कर आश्चर्यचकित हो गए दर्शक। इनका आश्चर्य चारों ओर फैल गया। श्री लक्ष्यदास जी ने अपने ग्रंथ में गुरु परंपरा का उल्लेख किया है और अपने को श्री वर्धमान एवं श्री गंगल भट्टाचार्य की परंपरा का अनुवर्ती लिखा है। कई स्थानों पर हरिनारायण आदि शब्दों के साथ गुरु शब्दों को जोड़कर हरि गुरुनिष्ठा का परिचय दिया है। इन्हें रूप नारायण जी से संप्रदाय की शिक्षा और श्री हरिव्यास देवाचार्य जी से दीक्षा प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि इनका बचपन से ही प्रभु में अनुराग था। तपश्चर्या के कारण सिद्धों में गिने जाने लगे, फिर भी इन्हें गुरु की देव की खोज थी। एक बार श्री हरिवेश देवाचार्य पर्यटन करते हुए संत मंडली सहित उधर पधारे। उन्होंने इनकी महिमा सुन रखी थी, अतः दर्शन पाकर अति प्रसन्न हुए और उनके श्री चरणों में पढ़कर दीक्षा के लिए प्रार्थना की। तब आचार्य ने 1,00,000 साधु ब्राह्मणों को भोजन कराने का आदेश दिया। आपने ऐसा ही किया, तभी से आपके लक्ष्य पाकी आदि नाम हुए। आचार्य ने दीक्षा देकर कहा कि गंगा तट पर ही रहकर भजन करो। अंतिम अवस्था में आप श्रीधाम वृंदावन में आकर रहे और यहीं शरीर छूटा। सूरदासावली कुंज पत्थरपुरा वृंदावन में इनकी समाधि बनी हुई है। हसुआ फतेहपुर के पास रहने वाले हैं ये। श्री हरिदास जी तिलक कंठीधारी वैष्णवों की सेवा के वास्ते ही भगवान ने इस पृथ्वी पर श्री हरिदास जी को प्रकट किया। शरणागत की रक्षा करने में आप राजा शिव के समान थे। दान देने में श्री दधीच ऋषि के समान, प्रतिज्ञा को निभाने में राजा बल के समान, वैष्णव धर्म का पालन करने में श्री प्रहलाद जी के समान और रीझकर सिर देने में श्री जगदेव जी के समान थे। श्री बीका जी के वंशज में प्रसिद्ध सूरवीर थे। भक्तोचित प्राण और धर्म का पालन करने में अति श्रेष्ठ थे। तुंवर क्षत्रिय कुल के दीपक और नित्य संत सेवा में तत्पर रहने वाले थे। अर्जुन और परीक्षित के वंश में उत्पन्न श्री हरिदास जी में ऐसे गुणों का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपनी दृढ़ भक्ति के कारण आपने सारे संसार में सुयश प्राप्त किया। अर्जुन और परीक्षित के वंश में उत्पन्न हरिदास जी। अच्छा, श्री प्रहलाद जी, श्री शिव जी, श्री दधीच जी और श्री बल जी, इन भगवत भक्तों के गुण श्रीमद्भागवत में वर्णन किए गए हैं। श्री हरिदास जी में भी यही सभी गुण एक स्थान पर ही दिखलाई पड़ते हैं। टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मूल छप्पर में श्री नाभा जी ने रीझने से श्री हरिदास जी को श्री जगदेव जी के समान कहा है, परंतु कलयुग के भक्त श्री जगदेव जी के रीझने के प्रसंग को प्रायः सब लोग नहीं जानते। मैंने उसे किसी संत से जैसा सुना है वैसा यहाँ प्रकाशित कर रहा हूँ। उत्तम रूप और गुणों से युक्त एक नटी थी। वह साक्षात शक्ति काली देवी का स्वरूप
ही थी। जब वह गाती थी तो सुनने वालों को सुनने की बड़ी भारी चटपटी लगी जाती थी और उसकी मधुर मुस्कान देखकर वे मोहित हो जाते थे। रिझवार राजा श्री जगदेव जी ने एक बार उस नटी का अद्भुत नृत्य देखा और मधुर गाने को सुना तो वह उस पर रीझ गया। जब उसने पुरस्कार देने का विचार किया तो कोई भी वस्तु उसके योग्य न दिखाई पड़ी। अंत में उसने नटी से कहा, मैंने अपना सिर तुम्हें दे दिया, जब चाहो तब इसे ले सकती हो, यह मेरा नहीं तुम्हारा है। श्री जगदेव जी के द्वारा दिए गए मस्तक दान को स्वीकार कर उस नटी ने कहा, मैंने भी अपना दाहिना हाथ आपको दिया, अब इस हाथ को फैलाकर न तो किसी से कुछ मांगूंगी और न लूँगी। कुछ दिनों बाद किसी एक राजा ने सुना कि उस नटी ने राजा जगदेव से ऐसा कुछ इनाम पाया है कि उसके बदले अपना दाहिना हाथ उसे दे दिया है। अब मैं उस नटी को अधिक इनाम देकर जगदेव के इनाम को तुच्छ कर दूं। इस विचार से उस राजा ने नटी को नृत्य करने के लिए अपने दरबार में बुलाया। नटी ने अपना नृत्यगान प्रस्तुत किया। तब उस राजा ने प्रसन्न होकर नटी को कुछ इनाम देना चाहा। नटी ने लेने के लिए अपना बायां हाथ फैलाया। इस पर राजा ने रुष्ट होकर कहा, हमारा इतना अपमान। नटी ने कहा, मैं अपना दाहिना हाथ राजा जगदेव को दे चुकी हूँ, अतः दाहिने हाथ में किसी से कुछ नहीं ले सकती। उस राजा ने पूछा, राजा जगदेव जी ने ऐसी कौन सी अलग वस्तु राजा जगदेव से ऐसी कौन सी अलग वस्तु मिली है, तुम उस वस्तु को मुझे दिखा दो तो मैं उससे 10 गुनी वस्तु तुझसे मुझसे ले लो। नटी ने कहा, दूसरा कोई वैसी वस्तु है ही नहीं, कोई दे ही नहीं सकता। उस राजा को नटी ने बहुत समझाया परंतु वह मानी नहीं। उसे जिद सवार हो गई। उसने बार बार उस वस्तु को लाकर दिखाने का हठ किया। तब नटी 12 वर्ष बाद परम बड़भागी राजा जगदेव के पास गई और बोली, राजन मेरी वस्तु मुझे दीजिए। राजा ने सिर काट कर नटी को दे दिया। नटी ने धड़ को न जलाने का आदेश देकर सुरक्षित रखवा दिया। नटी ने धड़ को न जलाने का आदेश देकर सुरक्षित रखवा दिया और उस पुरस्कार को थाल में रखकर उस राजा के पास ले आई। मतलब उसने उसका शरीर उसने कहा कि इसको जलाना नहीं, इसको सुरक्षित रखना। सर लेके गई वो और दिखाकर बोली, इसे देख लीजिए और इससे 10 गुनी या बराबर ही दीजिए। जिसको देखते ही वह राजा मूर्छित हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। अनेक उपचारों से उसकी मूर्छा दूर हुई। तब उसने कहा, मैंने तो ये समझा था कि धन मिला होगा, अतः उससे 10 गुना देने को कहा, परंतु यहाँ धन की बात ही नहीं। अब मैं क्या करूँ और क्या करूँ, मेरे बस की बात नहीं है। नटी ने कहा, ऐसे अमूल्य पुरस्कार के बदले ही मैंने अपना दाहिना हाथ राजा जगदेव को दिया है। राजा लज्जित हो गया। उसने इसके पश्चात नटी ने आकर राजा जगदेव के धड़ से उसका सिर जोड़ दिया और जिस पद पर रीझकर उन्होंने अपना सिर दिया था उसी पद को गाया। तान के साथ आलाप को सुनकर राजा जगदेव जीवित हो गए। क्या बात है भाई। राजा जगदेव जी की रिझवार निष्ठा का वृत्तांत एक बड़े यवन राजा की लड़की ने सुना तो वह उसमें आसक्त हो गई और उसने अपने पिता से कहा कि मेरा विवाह आप राजा जगदेव जी के साथ कर दीजिए। उसने जगदेव जी को बुलाकर अनेक प्रकार से समझाकर स्पष्ट कहा कि आप मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लीजिए। श्री जगदेव जी ने स्वीकार नहीं किया। राजा ने पुनः आग्रह किया परंतु उन्होंने हर बार मना ही किया। तब उस राजा ने जगदेव जी को मार डालने की आज्ञा दी। बधिक लोग मारने के लिए ले जा रहे थे। राजकन्या ने देखा तो वह बोली कि इनको मत मारो, मेरा इनमें अनुराग है, इन्हें मेरे सामने लाओ। सामने लाए जाने पर राजकन्या ने
इनको अपनी ओर देखने के लिए बाध्य किया, परंतु श्री जगदेव जी ने राजकन्या की ओर नहीं देखा। तो रुष्ट होकर उसने भी इन्हें मार डालने की अनुमति देकर कहा कि इनके सिर को काटकर मेरे पास ले आओ। बदकों ने ऐसा ही किया। राजकन्या अपने सामने कटे सिर को रखकर जब उसकी ओर देखने लगी तो वह सिर राजपुत्री के सामने से घूम गया। इस धर्म निष्ठा पर सभी लोग रीझ गए। टीकाकार श्री प्रियादास जी बताते हैं कि श्री जगदेव जी की रिजवार निष्ठा का विस्तार से वर्णन किया गया है। जब श्री हरिदास जी ने जैसी साधु सेवा की उसको सुनिए। राजा होकर इनकी साधु सेवा में ऐसी निष्ठा थी कि वो संतों से पर्दा या किसी प्रकार का कपट नहीं करते थे। बिना रोक टोक के साधुओं का महलों में आना जाना होता था। ऐसी विलक्षण एवं दृढ़ निष्ठा देखकर भगवान ने उनकी परीक्षा ली। परीक्षार्थ एक अल्पवयस्क संत का रूप धारण करके आए और उनके यहाँ निवास करने लगे। उनके प्रति श्री हरिदास जी का भगवान में वात्सल्य भाव था। वे बालक बालिकाओं के साथ खेलते रहते थे। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में बालक बालिका छत पर सोए हुए थे। वे कुछ ओढ़े नहीं थे। श्री हरिदास जी दातान करने के लिए छत पर चढ़ने गए। गहरी नींद में संत भगवंत को बोयसुध सोए देखकर उन्होंने अपनी चादर उड़ा दी। शयन के दर्शन कर आप नीचे उतरे तो हृदय में प्रभु का ध्यान कर उनमें मग्न हो गए। प्रातःकाल होने पर बालक भगवान और राजा की कन्या दोनों जगे। विलंब से जागने के कारण घबराए विचार करने लगे कि हम चादर ओढ़कर नहीं सोए, फिर यह किसकी चादर है, कौन ओढ़ा गया। बालिका ने पहचान कर कहा कि यह तो पिताजी की है। भगवान हरिदास जी की परीक्षा ले रहे थे, अतः जैसे कुछ भूल हो गई वो ऐसी मुद्रा बनाए दृष्टि को नीचे किए हुए छत से उतरकर स्नार्थ चले। प्रभु की ऐसी चेष्टा देखकर रास्ते में मिलकर श्री हरिदास जी ने चरण पकड़ लिए और एकांत में विनती करते हुए कहा कि प्रभु आप जो भी लीला करें सो उचित है। परीक्षार्थ ऐसी लीला न करें जिससे नास्तिक दुष्टजन संतों की निंदा करें। मुझे अपनी निंदा से भय नहीं है, वह तो मुझे सुख देने वाला है, परंतु संत निंदा से हमें भय है। श्री हरिदास जी ने संत भगवान से पुनः कहा कि महाराज, इस प्रकार आपको चेतावनी देने में मेरी भक्ति में कलंक लगता है। आप चाहें जैसे अपने भक्त की परीक्षा लें, मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, परंतु मैंने इस शंका के कारण आपसे कुछ कहा कि कहीं कोई साधु संत का अपमान न करे, किसी साधु में किसी प्रकार की कमी है, यह सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। संत भगवान ने फिर परीक्षार्थ ऐसा भाव दिखाया कि जैसे लज्जित हो रहे हों। संत भगवान ने कहा, मैं अब कहीं अन्यत्र जाकर भजन करना चाहता हूँ। हरिदास जी ने चरण पकड़ लिए और अपने सच्चे सद्भाव से संत रूपी भगवान को प्रसन्न कर लिया। तब भगवान अपने रूप से प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर उन्हें अपना स्वरूप प्रदान किया और बोले, मैं तुम्हारी संत सेवा निष्ठा से प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो वर मांग लो। श्री हरिदास जी ने कहा, हे प्रभु, आप उसी बालक संत रूप में मेरे घर में रहिए, साथ साथ सेवा भजन करने का सुख दीजिए। एवं मस्त कहकर भगवान पुनः उसी बालक स्वरूप में आ गए। संतों में इनकी ऐसी श्रद्धा थी कि भगवान संत रूप धारण करके इनके यहाँ रहे। आपके छोटे भाई श्री गोविंद दास जी थे, जिन्हें संत भगवंत में ही आगे बंसी बजाने की प्रतिज्ञा थी। बादशाह के कहने पर भी बंसी नहीं बजाई। ये राजा जगदेव की बात थी और ये प्रियादास जी कैसे हरिदास जी की कैसे आ गई? इनका नाम ही हरिदास हो गया क्या?
टीकाकार प्रयागराज जी कहते हैं कि जगदेव जी के रिजवार निष्ठा का विस्तार से वर्णन किया गया है। अब श्री हरिदास जी ने जैसी साथ सेवा की उसको सुनिए। मतलब जिस साथ ही में एक साथ कर दी का इन्होंने जगदेव जी की और हरिदास जी की। राजा होकर उनकी साथ सेवा में ऐसी निष्ठा थी कि वे संतों से पर्दा या किसी प्रकार का कपट नहीं करते थे। बिना रोक टोक के साधुओं को का महलों में आना जाना होता था। ऐसे विलक्षण एवं दृढ़ निष्ठा देकर भगवान ने इनकी परीक्षा ली। वो तो खैर ठीक है। जगदेव जी ही हरिदास जी कहलाते हैं। ठीक है। श्री हरिदास जी बड़े शरणागत वत्सल थे। एक बार एक ब्राह्मण ने एक तुर्क की हत्या कर दी। एक ब्राह्मण ने एक तुर्क की हत्या कर दी। तुर्क मुसलमान। अच्छा। तुर्कों ने ब्राह्मण का पीछा किया। वह भागकर श्री हरिदास जी की शरण में पहुंचा। दल बल सहित वह हरिदास जी के पास जाकर झगड़ा करने लगे, पर उन्होंने उसे नहीं लौटाया। तब उस तुर्क ने बादशाह के यहाँ जाकर पुकार की। बादशाह ने इन्हें बुलाकर हत्यारों को वापस करने का आग्रह किया। इस पर आपने स्पष्ट कहा कि मैं किसी अपराधी का पक्षपाती नहीं हूँ, परंतु यह ब्राह्मण मेरी शरण में है, अतः अब मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। इसके बदले मैं अपने आप को त्याग कर सकता हूँ। मेरा सिर ले लीजिए, इसे छोड़ दीजिए। बादशाह ने कहा ठीक है, तुम अपना सिर दे दो। शाही हुक्म हो गया। सिर कटने वाला ही था कि बादशाह ने कहा तुम अपने धर्म के पक्के हो, इसलिए मारे जाने योग्य नहीं हो। प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें पुरस्कार में एक तुर्रा कलगी दिया। कलगी जो सर पे धारण की जाती है, ये उसे बांधकर दरबार में जाते। कुछ दिन बाद उसने अपना दिया इनाम इनके पास न देकर पूछा तो उन्होंने बताया कि किसी ने मुझसे मांगा तो हमने उसे दे दिया। बादशाह ने कहा ऐसी मूल्यवान वस्तु आपने कैसे दे दी? आपने उत्तर दिया कि मांगने पर तो मैं अपना सिर ही दे सकता हूँ। तब किसी वस्तु की क्या बात? बादशाह चुप हो गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने दो गुप्तचरों से कहा कि तुम फकीरों का वेश बनाकर हरदास की परीक्षा लो। इन दोनों ने जाकर वहाँ कहा कि हमारे पीर साहब के शरीर में फोड़ा हो गया है, वह अच्छा नहीं हो रहा है। हकीमों ने कहा है कि किसी वीर पुरुष का मांस लाओ तो वह ठीक हो सकता है। प्रसन्नता से आप दे सकें तो दें। उन्होंने झट एक छुरी ली और मांस काटने लगे। तब दोनों ने पकड़ लिया और कहा कि अभी नहीं, हम फिर आएंगे। बादशाह ने यह सुनकर इसका बड़ा सम्मान किया। एक बार श्री हरिदास जी ध्यान मग्न थे। इसी बीच बादशाह को इनसे मंत्रणा की जरूरत पड़ी। दूत बुलाने आए पर ध्यान करते देखकर वापस गए। बादशाह ने 2 मंत्री और एक पठान को भेजा कि आवश्यक मंत्रणा करके आओ। इनके आने पर भी आपका ध्यान नहीं छूटा। उन्होंने कहा कि हम उनके ध्यान में बाधा न करेंगे। तब इन्हें भीतर जाने दिया गया। ये लोग बड़ी देर तक बैठे रहे। पठान के मन में दुर्भाव आया कि मिथ्या समाज जानकर उसने इनके शरीर में परीक्षार्थ छुरी चुभाई, पर वह चुभी नहीं। तब उसने अपने शरीर की पूरी शक्ति लगाई, फिर भी छुरी नहीं चुभी। तब वह भयभीत और आश्चर्यचकित हो गया। कुछ देर बाद आपकी मानसी सेवा पूरी हुई, तब आपने नेत्र खोले। इन लोगों ने आवश्यक मंत्रणा की और धृष्टता बताई, क्षमा याचना की। बादशाह ने सुना तो उसकी श्रद्धा बढ़ गई। इस प्रकार प्रभु ने आपकी कीर्ति का विस्तार किया। एक प्रभावशाली दुष्ट सदा इनसे अकारण द्वेष किया करता था। एक बार उसने अपने साथियों से कहा कि यदि हरिदास को किसी प्रकार कोई मार डाले तो मैं उसे अपना आत्मीय मानूंगा। एक साथी तैयार हो गया।
उसने इनकी उदारता की कथा सुन रखी थी। उसका अनुचित लाभ उठाने की इच्छा से वह इनके पास आया और सेवक बनकर सेवा करने लगा। बहुत दिन बीतने पर एक बार आप उस पर प्रसन्न हो गए और बोले, तुम जो चाहो सो मांग लो। उस राजपूत ने कहा, आप अपना सिर हमें दे दीजिए। आपने कहा, बहुत अच्छा, यह तलवार है, चाहे आप काट लो, कहो तो मैं काट दूं। अभी एकांत है, किसी को पता भी न पड़ेगा, आप सिर लेकर चंपत हो जाओ। इनकी निष्कपट बातें सुनकर उसे बड़ा अनुराग हुआ। यह इनके संपर्क में रहने का फल था। उसने सच्ची बात बता दी कि मेरा साथी आपका द्वेषी है, उसको प्रसन्न करने के लिए मैंने आपका सिर मांगा है। अब मैं उससे पूछकर तब लूँगा। अपने साथी के पास जाकर उसने सब हाल बताकर कहा कि वे महान धर्मशील सिर देने के लिए तैयार हैं। अब तुम उनसे द्वेष न करके प्रेम करो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आऊं। इसने स्वीकार किया। तब उस राजपूत ने कहा, आप मेरे साथी के पास चलिए। ऐसा कहकर वह रात को गुपचुप इन्हें लेकर चला। आपने अपने गले में रस्सी बांधी और राजपूत के हाथ में थमा दी। फिर उसके साथ पीछे पीछे चले। इस प्रकार इन्हें आया देखकर वह पानी पानी हो गया। इनके पैरों पर गिरकर उसने इनका सम्मान किया और निवास स्थान तक पहुंचाने आया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री